This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। शेयर बाजार में सोमवार को भारती एयरटेल का शेयर पूरे 5% उछलकर बंद हुआ। वजह है कि कंपनी ने 21,000 करोड़ रुपए का राइट्स इशू लाने का ऐलान किया है। राइट्स इशू में जो शेयर जारी किए जाते हैं वो मौजूदा शेयर होल्डरों को मिलते हैं और उनके पास जितने शेयर होते हैं उसी अनुपात में मिलते हैं। यही वजह है कि ऐसे में अच्छी कंपनियों के शेयरों का भाव बढ़ने लगता है, क्योंकि लोग बाजार से वो शेयर खरीद कर अपने पास शेयर बढ़ाते हैं ताकि उनको राइट्स इशू में ज़्यादा शेयर मिलें। लेकिन भाव बढ़ने की एक दूसरी वजह भी है। राइट्स इशू का ऐलान तो इतवार को ही हो गया था, लेकिन सोमवार को उसका ब्यौरा देने के लिए हुई एक इन्वेस्टर कॉल में भारती के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो कंपनी भाव बढ़ाने से कतराएगी नहीं। और भाव बढ़ने का मतलब तो आप जानते ही हैं, टेलीफोन की कॉल, एसएमएस का पैक और डेटा का रेट सभी कुछ बढ़ सकता है। यानी जो एयरटेल के इन्वेस्टरों के लिए खुशखबरी है वो दरअसल देश भर के टेलीकॉम ग्राहकों के लिए खतरे की घंटी है। जी हां, देश भर के टेलीकॉम ग्राहकों के लिए, मैंने सिर्फ भारती एयरटेल के ग्राहकों के लिए नहीं कहा, क्योंकि देश भर के जो सारे टेलीकॉम ग्राहक हैं वो भारती एयरटेल के कस्टमर नहीं हैं। फिर भी अगर भारती एयरटेल रेट बढ़ाएगी तो इससे रिलायंस जियो को और वोडाफोन आइडिया को भी मौका मिलेगा कि वो भी इसी राह पर कदम आगे बढ़ाएं। वोडाफोन आइडिया या वीआई मोबाइल का तो हाल किसी से छिपा नहीं है। उनके लिए इस वक्त जहां से भी पैसा आए मंगल ही मंगल माना जाएगा। और रिलायंस जियो भी बहुत लंबे समय तक प्राइस वॉर खेलने के बाद अब कमाई के मूड में दिखाई पड़ता है। सुनील मित्तल ने इसी कॉल में अपनी कंपनी के बारे में कहा कि कंपनी पर कर्ज काफ़ी बढ़ गया है और ये कंपनी और निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि सरकार भी इस कारोबार पर बोझ कम करने का इंतजाम करेगी। उन्होंने बताया कि उनकी हर 100 रुपये की आमदनी में, यानी उनको जो 100 रुपया ग्राहक से आता है, उसमें से 35 रुपया किसी न किसी चार्ज या लेवी के नाम पर सरकार को चला जाता है। दूसरी तरफ उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि टेलीकॉम कारोबार में एक ग्राहक से हर महीने आने वाली औसत आमदनी, यानी एक ग्राहक से जो पैसा हर महीने आता है, जिसको आरपू कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ये आरपू मार्च के अंत तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक बढ़कर 200 रुपये पर मंथ, महीने का 200 रुपये हो जाएगा। अभी पिछले मार्च में जब ये आंकड़ा आया उस वक्त ये 102 रुपये का औसत था। इसको ये कह रहे हैं अगले मार्च तक 200 हो जाएगा और आखिरकार बढ़कर 300 रुपये हो जाएगा। यानी इसका सीधा अगर आप ट्रांसलेशन करें तो मतलब ये हुआ कि एवरेज टेलीफोन बिल महीने का एक ग्राहक का 300 रुपये से कम नहीं होगा। अगर किसी का कम होगा तो दूसरों का ज़्यादा होगा। एवरेज मिला लेंगे 300 रुपये। आज से 3 गुना कमाई के बारे में वो सोच रहे हैं महीने में। इसी गणित से अंदाज़ा लगा लीजिए कि टेलीकॉम इंडस्ट्री अपने ग्राहकों के साथ क्या करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए उसको इसके साथ सरकार से रियायतें भी चाहिए। हालांकि टेक्नोलॉजी से होने वाले फ़ायदे गिनाते हुए सुनील मित्तल ये भी कहते हैं कि एयरटेल में वो क्षमता है, भारतीय एयरटेल में, कि वो देश को विकास के अगले दौर में ले जाने का लक्ष्य हासिल करने में अगुवा भूमिका निभा सकती है। ये जो राइट्स इशू आ रहा है इसमें एक शेयर 535 रुपये में मिलेगा। ये 5 रुपये का शेयर है और अभी 625 रुपये पे आज वो बंद हुआ है। इसका अर्थ है लगभग 90 रुपये की कमाई एक आदमी की, अगर उसको एक शेयर मिल जाता है। और यही वजह है कि राइट्स इशू के ऐलान के बाद जब तक उसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आ जाती है तब तक उस शेयर के भाव बढ़ते रहते हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। बिज अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइए। कोशिश करूँगा कि आपकी इच्छा पूरी करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।